हे इजराइलियों, हे यहूदियों, हे सामरियों, हे गलीलियों, तुम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वही तेरा तलवार और वही तेरा ढाल है। क्या आपको ये भरोसा रहता है कि परमेश्वर पिता दुख के समय में मेरा ढाल बनता है और विरोधियों के लिए कभी कभी तलवार भी बनता है? मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तेरा वचन पर लिखा है जो तुझे छुएगा वो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। जब तक तू ना चाहे मुझे कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, वही जो 2017 में मुझे धमकी दिया था तुझे मैं गायब कर दूंगा, 2000 लगभग 18-19 में वो खुद गायब हो गया पृथ्वी से। आपको ये भरोसा करना होगा कि बीमारी में, कलेश में, दुख में वो आपका ढाल है और विरोधियों को लड़ने के लिए वो आपका तलवार है। मैं कहावत कहता हूं, मेरा बनाया हुआ है, मारेगा परमेश्वर, देखेगा अगेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी को पता है, आज महीना का पहला रविवार है। प्रभु भोज आपके सामने तैयार है। वचन पर जाने से पहले प्रश्न के जवाब में हम कुछ समय बिताते हैं। तो सभी बाइबल योद्धा विद्यार्थी तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। सब तैयार हैं? आमेन। हाँ, हम तैयार हैं। वेरी गुड। देखिए, कुछ नहीं बोला। और बाकी सब तैयार हैं? हाँ। पहला प्रश्न, प्रभु यीशु के प्रथम चेला शिष्य कौन था? यीशु का प्रथम चेला का नाम? खुदा के लिए ताली बजाएं। पहला सरल ही होता है। दूसरा, प्रभु यीशु का पहला चमत्कार कौन सा था? पानी को किस नगर में बनाया था? नगर का नाम क्या था? हाँ, ताली बजाए। काना नगर। तीसरा, बाइबल का पहला महिला नबी, उसका क्या नाम था? भविष्यद्वक्तनी, पहला नबी महिला। दबोरा कौन है? और इसी बहन दबोरा को इजराइल की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। बाइबल का प्रथम स्त्री कौन है? कौन है? तो डर क्यों रहे हो? खुल के बोलिए। वो तो संडे स्कूल बच्चे बता देंगे। हवा है। किसने किससे कहा? पहला प्रश्न इसमें से, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया। बताइए। ये शादी के समय का है ये घटना।
हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मेरा अभी समय नहीं आया है। किसने किससे कहा था? प्रभु यीशु नर्सरी ने अपनी मां से कहा था। नेक्स्ट ध्यान से सुनना। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है। निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। किसने किससे कहा? हाँ? यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। अंद्रयास ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था। इससे पता चलता है आप कितना बाइबल पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या यह वचन सत्य सही है? ध्यान से सुनना। क्योंकि अब के बाद 10 दिन के बीतने के बाद जल प्रलय होगा। क्या यह वचन सही है? दस दिन के बीतने के बाद जल प्रलय होगा। सही क्या है? हाँ, 40 दिन के बीतने के बाद 7 दिन के बीतने के बाद जल प्रलय होगा। गोविंद भाई लोग, आप लोग आपस में मत भिड़ो, नहीं इधर भी तो जवाब दिया करो। नेक्स्ट ध्यान से सुनना। सारी सृष्टि की रचना 7 दिन के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया, 8वां दिन। सही है? सही क्या है? अभी भी सही जवाब नहीं दे रहे हो आप। पूरा जवाब नहीं है ये। मैंने कहा सारी सृष्टि की रचना 7 दिन करने के बाद 8वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हाँ, सही उत्तर होगा 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, 7वां दिन विश्राम किया। 50 दिन और 50 रात निरंतर जल बरसाता रहूंगा। क्या ये वचन सही है? सही क्या है? हाँ, सबसे आखिरी प्रश्न है, प्लीज जवाब देना। क्या ये सही है? बाइबल को 40 भक्तों ने मिलकर लिखा है। सही क्या है? हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल को 40 भक्तों ने मिलकर लिखा है। सही क्या है? हाँ, यही तो सही है। मैं खुद सही कह रहा हूं। आपको कहना चाहिए था हाँ सही है, 40 भक्तों ने मिलकर बाइबल को लिखा है। अगले महीने के लिए तैयार होकर आना, खूब स्टडी करना। हालेलुया। कल शाम को हम लोग गूगल मीट में उपवास प्रार्थना सभा में जुड़े हुए थे। ध्यान से सुनना। और जब मैं उसमें जुड़ा हुआ था, मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताया जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग नहीं जुड़ पाए थे। मैं उपवास से संबंधित विषय में बात कर रहा था और मैंने एक बात कहा, आप सभी से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। संसार के जो लोग होते हैं वो लोग किन चीजों में आगे रहते हैं? शादी, विवाह, जन्मदिन, वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, किस डे, हग डे, वो वाला गला लगने वाला, इन सब चीज में इन लोग आगे रहते हैं। लेकिन एक जो विश्वासी होता है वो उपवास और प्रार्थना में आगे रहता है। कितने
लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करता है, उपवास में समय बिताने वाले लोग। आज दूसरा दिन है उपवास प्रार्थना सभा का दोस्तों। हम लोग कल भी उपवास प्रार्थना सभा में थे, आज भी हम उपवास प्रार्थना सभा में हैं। मैं क्या कर रहा हूं? सांसारिक जो लोग हैं वो खाने पीने में, डीजे में, नाचने में, छठी ब्याह में आगे रहते हैं, लेकिन एक विश्वासी जो होता है वो उपवास उपासना में आगे रहते हैं। हाथ उठाइए, कितने लोग उपवास रहते हैं? देखिए, आज भी उपवासों का करने वाले के जो संख्या है कम है। मैंने कल कहा कि आप एक टाइम भी उपवास रह सकते हैं, 12 बजे तक आप उपवास रह सकते हैं। सुबह की जो नाश्ता आप करते हैं ना, उसे मत करो, दोपहर के सीधा खाना खा लो, वो भी उपवास में आता है। मैं इस शुक्रवार से निर्जल उपवास रहूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। वो पता है ये सब कुछ मैं क्यों कर पाता हूं? उपवास 5 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, क्योंकि यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूं। हालेलुया। ट्राई करके तो देखिए दोस्तों, खुदा ईश्वर गवाह है, मैं यीशु मसीह में आने से पहले मैंने कभी उपवास नहीं रखा, कभी नहीं। यीशु मसीह में आया तब से मैं उपवास रखना आरंभ किया हूं। कल मैंने एक और जरूरी बात बताया बहनों के विषय में, खास करके अब जो जुड़े कल की मीटिंग में जुड़े हुए थे उन्हें याद होगा। मैंने एक बहन से पूछा, बहन आप उपवास रहती हो? नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में उसने कहा, मैं भूख मर रही हूं, मैं 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती हूं। अंत में तीवरा और चना का होरा खाती रहता हूं, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। इसीलिए मैं उपवास नहीं रख सकती भैया। देखिए, परमेश्वर सब कुछ जानता है दोस्तों। कुछ दिन के बाद इसी बहन का भाई के साथ झगड़ा हो गया। क्या हुआ? झगड़ा, छोटे से बात को लेकर। भाई ने कहा ठंडा के दिन है, ठंडक दिन है, मैं सुबह सुबह कपड़ा नहीं धोऊंगा। बहन ने कहा तुझे धोना पड़ेगा, खाना मैं पकाऊंगा, कपड़ा तू धोगा। भैया ने कहा नहीं, मैं दोपहर को धोऊंगा। छोटे से बात को लेकर विवाद हो गया। अब जो बहन थी ना, जो 2-2 घंटा में खाना खाती थी, शाम से उसने कुछ नहीं खाया, पूरे रात कुछ नहीं खाया। पति ने कहा खाना नहीं पकाएगी? नहीं पकाऊंगी, न तो खुद खाऊंगी न तुझे खाने दूंगा, तू भी भूखा रहेगा, मैं भी भूखा। पति भी चतुर, वो होटल चले गए खाना खाने के लिए। 2 दिन यह बहन 2 दिन खाना नहीं खाई क्योंकि पति के साथ झगड़ा हुआ था। कितने दिन? उपवास नहीं है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि वो झगड़ा हुई थी, वो ईगो आ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक ये आकर माफी ना मांग ले, मैं खाना नहीं खाऊंगी, हड़ताल है। अब मुझे बताइए, ये बहन जो 2 दिन बिना खाना खाए रह गई, वो 1 दिन उपवास नहीं कर सकती? प्रभु के परमेश्वर के लिए कर सकती कि नहीं? एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। बहाना, जोर से, बहाना मारना छोड़ दो, उपवास रखना शुरू करो। आमीन। ताली बजा कर प्रभु की महिमा करें। तीसरा बात जो मैंने कल बताया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। चर्च के अंदर, कलीसिया के भीतर बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं
जो एक पाप के लिए बार बार वो लड़ाई करता है। उदाहरण दूं, इस रविवार वो चर्च आए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपने वचन सुना, प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर सचमुच मुझसे वो गलती हुआ, मैं इंटरनेट में गया, मैंने अश्लील तस्वीर देखा, मैंने गंदे फिल्में देखा, फोन वीडियो देखा, मैंने गंदा किया, मेरे मन पर गंदा चीज आया, आज के बाद से मैं कभी नहीं करूंगा। आज आराधना करते करते मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जान दिया, लहू दिया, मैं एक छोटा सा कुर्बानी दे सकता हूं। आज के बाद मैं कभी इंटरनेट में जाकर अश्लील चीज नहीं देखूंगा न सुनूंगा। अंगीकार कर लिया, माफी मांग लिया। सोमवार शाम हुआ, फिर से दिमाग में आएगा, शाम हो गया तुझे देखना है। रात हुआ, अब वो दिमाग में जो था वो बढ़ने लग गया, और रात हुआ और बढ़ने लग गया, सब सो गया है, अब तू देख सकता है, कोई तुझे नहीं देखेगा, सब सो गया है। और वो मन के सुनकर फिर से अश्लील चीजों को देखना आराम कर देता है, या लड़की लड़कों से बात करना आराम कर देता है। यही एक दिन पहले रविवार को माफी मांगा था, सोमवार को वो फिर से उसी काम को करने लग जाते हैं। मैं जानता हूं इस तरह से हर चर्च के अंदर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो कहता है कि प्रभु मैं यह पाप आज के बाद नहीं करूंगा, वो कल फिर वो पाप करेगा, कल नहीं करेगा तो मंगलवार या बुधवार को करेगा। मैं उन भाई बहन के लिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप उस पर जय नहीं पा रहे हो, आप उस पर आप हावी नहीं हो पा रहे हो, पाप आपके ऊपर हावी हो जाता है, एक सुंदर रास्ता है दोस्तों, और इसके द्वारा आप उसे छोड़ सकते हैं। अब वो रास्ता है उपवास में आ जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कुछ ऐसे आत्मा है जो प्रार्थना और उपवास में ही दूर जाएगा। समझ में आ रहा है? आपकी कुछ ऐसी बुरी बुरी आदतें हैं ना, वो उपवास और प्रार्थना में दूर जा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है? उपवास और प्रार्थना में समय बिताना है। फिर देखना वो चुटकी बजाते हुए आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं, बहुत सारे भाइयों का मोबाइल बज रहा है, अब दूध पीते बच्चे नहीं हैं, चर्च के अंदर आप हैं, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, किसी के भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको देखकर फिर बहनों का भी मोबाइल बजना आराम हो जाएगा। ऐसा चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आप सभी मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिए 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय 16वें पद। सभी निकाल लीजिए हर एक, और जो बाइबल लेकर नहीं आए हुए हैं उन्हें दिखा दीजिए। और यदि आप बाइबल, आपके पास संपूर्ण बाइबल नहीं है तो हम कुछ दिन पहले ही बाइबल लेकर आ चुके हैं दोस्तों, आप संपूर्ण बाइबल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। निकालिए सभी 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय 16वें पद। वचन पर लिखा है, मैं आनंदित हूं क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे 3 कहने पर आप सभी जोर से इसी पद को पढ़ना, 1, 2 और 3। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। वचन क्या कह रहा है? थोड़ा भरोसा है, मध्यम भरोसा है या संपूर्ण भरोसा है? क्या लिखा है? संपूर्ण भरोसा है। यदि आप 5 साल के बच्चों को देखते हैं दोस्तों, उस 5 साल के बच्चों को अपने से ज्यादा अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रहता है, क्योंकि 5 साल के बच्चा जानता है कि मेरे मम्मी पापा मेरा पालन पोषण कर लेगा।
मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ और बाप के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या आप सभी को आसमानी पिता के ऊपर भरोसा है? अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है? यीशु मसीह परमेश्वर का कौन था? हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का कौन था? कौन था? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुआ तो स्वर्ग से 50 तोला सोना लेकर आया था, आपको पता है? 5 बोरी चांदी लेकर आया था, आपको पता है? हजारों हजार दिनार के सिक्के लेकर आया था, आपको पता है? ऐसे कुछ लेकर आया था वो। जैसे आप पैदा हुए ना, वैसे यीशु मसीह भी पैदा हुआ था नंगा। कैसा कैसा पैदा हुआ था? नंगा, बिना कपड़ा का यीशु भी पैदा हुआ था। जैसे आप गरीब के घर, निर्धन के घर पैदा हुए हैं, वैसे यीशु मसीह भी बढ़ाई के घर पैदा हुआ था, किसी राजा महाराजा के घर नहीं। आप ये सुनकर ना आश्चर्यचकित हो जाओगे दोस्तों। 30 साल तक उसने बढ़ाई का काम किया। 30 साल वो कारपेंटर का काम किया, उसके बाद वो सेवकाई किया। दोस्तों, यीशु मसीह पृथ्वी पर था, लेकिन वो आश्रित परमेश्वर के ऊपर था। यीशु मसीह पृथ्वी पर था, वो रोज की रोटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। आप विश्वास नहीं कर पाओगे दोस्तों, आप और मुझसे ज्यादा गरीब यीशु मसीह था इस पृथ्वी पर। किसी को विश्वास हो रहा है इस बातों पर? आप और मुझसे ज्यादा गरीब कौन था? यीशु मसीह था इस पृथ्वी पर। आप पूछोगे कैसे भैया, कैसे? यीशु मसीह के पास 2 जोड़ी कपड़ा नहीं था, ओनली 1 जोड़ी कपड़ा। उसे भी सैनिकों ने उतार लिया। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु, तू जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने पलटकर कहा, लोमड़ियों के भाट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मेरे लिए सिर भी छुपाने के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर जगह नहीं था। जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया वो भी उसका नहीं था। यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने उस कब्र को नया नया खुड़वाया था, हो सकता है अपने लिए। दूसरे के कब्र में यीशु मसीह गया दोस्तों, उसका भी नहीं था। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह में एक अमेजिंग बात पाया जाता था, वो था वो ईश्वर के ऊपर भरोसा करता था। हालेलुया। हमें भी परम पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है दोस्तों। हम बीमार होते हैं, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि यीशु मसीह है, वो हमें चंगा करेगा। जैसे यीशु मसीह भरोसा करता था कि यीशु मसीह कहता था परमेश्वर मुझे खाने के लिए देगा, परमेश्वर उसे खाने के लिए देता था। ये हमें भी भरोसा करना होगा दोस्तों। पाकिस्तान के जितने भी विश्वासी है ना, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, उन्हें यह भरोसा रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब बाय चांस हमारे माँ बाप हमें घर से बाहर निकाल देगा, समाज वाले हमें घर से बाहर निकाल देगा, हमारी जमीनों को छीन लेगा, तो पाकिस्तान के विश्वासियों को यह भरोसा होता है कि हमारा पास्टर हमें सहारा देगा। हालेलुया। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यह काम होता है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जितना विश्वासी है वो पास्टर के घर में जाकर रहते हैं दोस्तों। उन्हें भरोसा रहता है। क्या आपको भरोसा है दोस्तों ईश्वर के ऊपर? पहला चीज, जितना भरोसा करता है वो सभी का है आमीन। दूसरा, क्या आपको भरोसा है उसके दास के ऊपर? जितने को भरोसा है आमीन। देखिए, मिस्टेक आया ना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 29-31 में,
बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं उन्हें स्वर्ग में घर दूंगा। उन्हें मारा जाएगा, कूटा जाएगा, मैं स्वर्ग में उन्हें विश्राम दूंगा। यदि तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हें छोड़ दिए हैं तो मैं तुम्हारी सहारा बनूंगा, लिखा है। मैं एक भाई के विषय में गवाही बताना चाहता हूं। भाई का नाम था मौलवी सुल्तान मोहब्बत, मुस्लिम भाई था। अरे मस्जिद में ना लोगों को नमाज पढ़ाने का काम करता था। सुल्तान मोहम्मद मौलवी एक दिन इसे एक व्यक्ति ने बाइबल पढ़ने के लिए दिया, इंजिल, नया नियम। वो पढ़ना आरंभ किया, लेकिन वो नया नियम पढ़ता था इसीलिए ताकि मैं ईसाई भाइयों के साथ वाद विवाद कर सकूं कि तुम्हारे बाइबल में देखे यहाँ ये लिखा है, तुम्हारा बाइबल गलत है, हमारा जो कुरान है वो सही है। इसीलिए वो बाइबल पढ़ा करता था। वो बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 28 पद पढ़ा, जहां लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मदरसा में वो पढ़ाता था, हमारी भारत देश की बात है दोस्तों। उसी पल उसने प्रार्थना किया और कहा कि यीशु तू सचमुच विश्राम देता है, मेरे मन पर बहुत सारे उलझन है, मुझे यह भरोसा, संपूर्ण रीति से यह भरोसा नहीं है कि मैं किस पर विश्वास करूं और कौन जिंदा और जीवित खुदा है, अल्लाह है, तू है या कोई भगवान है। यदि तू सच में जीवित और जिंदा खुदा है, मुझे विश्राम दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया और कहा इस जगत का उद्धार करता मैं हूं। फिर वो बाइबल पढ़ने लगा, तब उसे यूहन्ना 10 पढ़ा जहां लिखा है कि द्वार मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 6 पढ़ा जहां लिखा था कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 8 के 12 पढ़ा जहां लिखा उसने जगत की ज्योति मैं हूं। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। मौलवी था, मदरसा में वो शिक्षा देता था, नमाज पढ़ाने का काम करवाता था। एक दिन वो गया मस्जिद, सभी लोगों से कहा यीशु ही उद्धार करता है, मैंने पढ़कर जान लिया। जो लोग इनको सलाम करता था ना, करता है ना दोस्तों, वही लोग इनके विरोध हो गए। ये अपना जान बचाकर भागा, समाज से अलग कर दिया गया, उसका नाम मौलवी नाम छीन लिया गया, परिवार उसका साथ नहीं दिया, बीबी बच्चे उसके साथ नहीं दिया। उसने कहा कोई साथ रहे या ना रहे, कोई साथ दे या ना दे, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो सर्वदा मेरे साथ रहेगा। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके वो सब कुछ छोड़ के पास्टर के घर गया। पास्टर ने उसे एक रूम दिया और वो बाइबल स्टडी करना आरंभ कर दिया। पता है आगे जाकर मौलवी सुल्तान मोहम्मद पॉल बन गया, वो पौलुस बन गया। पॉल का अर्थ क्या है? पौलुस। हालेलुया, जिंदगी बदल गया। उसे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा हो गया दोस्तों। सब कुछ छीन लिया, कहा सब जाने दे, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो मेरे साथ है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में ना दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत कहा उसने एक दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य उस व्यापारी के समान है जो मोतियों की तलाश में था। जब उसे वो मोती मिला, सारे संपत्ति बेच दिया और उस मोती को मोल ले लिया। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य ऐसा ही है दोस्तों। यदि यीशु मसीह आपको मिल गया, समझ लिया वो सबसे बड़ा सोना मोती के समान है। सब कुछ आपका चला जाता है, चले जाने दो। यीशु है, वो 1000 गुना वापस लौटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री निकालिए आप सभी, फिर मैं आगे आपको और बताऊंगा। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 38 पद।
हाँ पढ़ना। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहाँ लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए यदि वो विश्वास करने से पीछे हट जाता है तो मेरा मन उस पर से प्रसन्न न होगा। तो मेरा जो मन है उससे प्रसन्न नहीं होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वास से ही जीवित रहता है। हालेलुया। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, बड़े ध्यान से जवाब देना। सभी सुन रहे हैं? जिसका कान हो वह, मेरा ध्यान सभी के ऊपर रहता है। विश्वास करें, मैं आपका इधर उधर मन भटकते उसे भी मैं जान लेता हूं। एक प्रश्न, दो प्रश्न, एक नहीं दो ठीक रहेगा। पहला, क्या आप सभी विश्वासी हैं? मैं पंजा साहब का प्रचार नहीं कर रहा हूं। हाथ उठाए जितने विश्वासी है, प्लीज प्लीज हाँ उठाइए। बहन संकोच कर, शादी होने वाली है। और हाथ उठाइए, जितने विश्वासी हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। आप किससे जीवित रहते हैं? किससे? विश्वास से। और आप किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? खुदा बाप के ऊपर। ठीक है, बाप में तीनों आ जाते हैं, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, गॉड सन एंड होली स्पिरिट, तीनों आ जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या आपको दूसरे विश्वासी के ऊपर विश्वास है? परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास है, पर क्या आप अपने पड़ोसी भाई के ऊपर विश्वास करते हैं? मैं चर्च के विश्वासी के विषय में बात कर रहा हूं ना। भरोसा है, ये मेरा भाई है, कोई साथ दे या ना दे, ये मेरा भाई साथ देगा। भरोसा है। लगभग मुझे 8 साल हो गया सेवा करते हुए, 9 साल हो गया मुझे यीशु मसीह के पास गया हुआ। खुदा गवाह है, ईश्वर गवाह है, इन 8 सालों में मैं अपनी सेवा के दौरान मैंने कभी भी किसी को ना किसी के साथ ना तो छल किया, ना तो मैंने ठगा, ना तो मैंने किसी को बिगाड़ा, और ना मैंने किसी को कभी धोखा दिया है। कोई एक बता दो उंगली उठा करके, भैया आपने हमारे धोखा दिया है। अपने 8 साल की सेवा में दोस्तों, और पता है ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इससे पहले ना यीशु में आने से पहले मैं बहुत बड़े झूठा था, बहुत बड़े ना मैं शराबी व्यक्ति था। अरे दगा देना तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा था। दोस्तों को दगा दिया हूं, माँ बाप को दगा दिया हूं। 20 रुपए बिल आता था, 250 रुपए बताता था माँ बाप से। मजाक, पढ़े लिखे नहीं है माँ बाप, मेरे पास लाकर बेटा देख तू कितना बिल आया, 250 आया। माँ बाप, बाप रे बाप, पड़ोसी के तो 40 रुपए है, 250 हमारा कैसा? ठीक है माँ, आप 300 रुपए दो, मैं नान घर जाता हूँ, बिजली ऑफिस में शिकायत करूंगा। लोग 300 रुपए देते थे, 20 रुपए गाड़ी के आने जाना, ठीक है, और 200 रुपए के दारू पीना। मैं पीता था। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैं धगा या धोखा ना दिया हूं यीशु मसीह में आने से पहले। लेकिन जब से मैं मसीहत में आया हूं दोस्तों, 8 साल हो गया, खुदा मेरी गवाह है, यदि मैंने किसी एक व्यक्ति को भी धोखा दिया ना दोस्तों, तो खुदा बाप मेरे मिनिस्ट्री छीन लेगा मुझसे। मैं रो रहा था कुछ दिन पहले, मैं ना इतना रो रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, 20 से 25 लोगों के मैं कॉल नहीं उठाया। 20 से 25 लोग मैं ना मोबाइल साइलेंट कर देता, किसका फोन आ रहा क्या आ रहा मुझे कुछ नहीं था, मैं सिर्फ रो रहा था, मैं सिर्फ आंसू बहा रहा था। यकीन नहीं आ रहा, सीतामढ़ी बहन से भी पूछ लो, मैं इस बहन से बात किया तो इस बहन के सामने रो रहा था। फर्स्ट बार ये बहन मुझे रोती हुई सुनी है, गवाह है आपके सामने। मैं बहुत रो रहा था, मेरे बाबूजी गुजरा था दोस्तों, मैं आत्मा में ना भर कर रो रहा था।
बाबूजी गुजरा इसलिए तो रो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं इस बात के लिए रो रहा था कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े नहीं है। मैं आंसू बहा रहा था। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु 8 साल के मैं सेवा में मैंने क्या कमाया, 8 साल की सेवा में मैंने क्या पाया, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा प्रभु मैं जीरो हूं अभी भी, मैं जहां से शुरू किया था मैं वही हूं, मैं कुछ नहीं पाया 8 सालों में। जब आप दुख और तकलीफ में रहते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति नहीं है जो आपको सिर्फ तकलीफ देगा, उस समय आपको हर एक व्यक्ति देता है। 5 बार लगभग मैंने अपने आत्मिक पिता को फोन किया, मेरे बाबूजी बीमार था, 5 बार मैंने कॉल किया, वो फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया करता था, फोन भी काट दिया करता था, फोन नहीं उठाया। 5 बार लगभग मैंने ट्राई किया कि मैं अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना करवाऊं, सीरियस था वो। 5 बार लगभग मैंने कॉल किया, 2-3 दिन के अंतराल में 5 बार कॉल नहीं उठाया। मैं खुद अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना कर रहा था हाथ रख रख कर, मेरा आत्मिक पिता फोन नहीं उठाया दोस्तों। मैं समझता हूं वो सेवक है, मिनिस्ट्री उसका बहुत बड़ा, वो किसी ना किसी जगह सेवा करने के लिए गया होगा, लेकिन कॉल बैक भी नहीं किया, दोबारा आज तक कॉल नहीं किया है। क्या गेश्वर तू कैसा है? फिर भी मैं उसके प्रति मुझे कोई नफरत नहीं है। अब भाई अब समझते कि आज मैं किसी भाई बहन का फोन नहीं उठा, कॉल नहीं करूं, लोग नाराज हो जाते हैं। ये तो सोचो कि मैं किस परिस्थिति में हूं। मूसा मरा, 40 दिन इजराइल के लोग विलाप कर रहे थे, 40 दिन लोग रो रहे थे, किसी के घर कुछ नहीं पका था दोस्तों। मूसा बहुत बड़े परमेश्वर का दास था। पता है जब मैं आत्मा से भरकर रो रहा था, मैं प्रभु से, मैं बहुत सारे शिकायत था जो मैं यीशु मसीह से कर सकता हूं, मनुष्य से तो नहीं कर सकता दोस्तों, ईश्वर से कर रहा था। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा था तो तूने मुझे क्यों चुना, मैं ऐसे, मुझे पता होता तो मैं आज मिनिस्ट्री नहीं करता, सेवकाई नहीं करता। मैंने सीधा परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाया, उसने मुझे एक वचन दिया और वो एक वचन मैंने पढ़ा ना दोस्तों, दिल खुश हो गया। मैंने कहा शुक्रिया। अब जानते हो कौन सा वचन है, पढ़ना चाहते हो? यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5वें पद निकालिए। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5वें पद। हाँ मेरे भाइयों सभी निकालिए, जल्दी निकालिए जल्दी। वहां सभी निकाल लीजिए, मैं कुछ 5 मिनट और कहता हूं क्योंकि कुछ लोग अभी निकाल रहे हैं। आप लोगों को ये बहुत सारे भाई बहन को लगता था कि पास्टर भैया हमसे क्रोधित है, हमसे नाराज है, हमसे भाग गए, हमसे दूर चले गए। मैं एक बात बताता हूं आप सभी को, मैं थोड़ा देर के लिए नाराज था, आपके ऊपर नहीं, ईश्वर के ऊपर। मैं नाराज था परमेश्वर के ऊपर, और वो इसलिए, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भैया के बाबूजी खत्म हुआ हम लोग नहीं गए तो नाराज है। नहीं, मैं नाराज इसलिए था कि एक विश्वासी ऐसा नहीं करता, एक विश्वासी कभी ऐसा नहीं करेगा। प्रूफ चाहिए, गवाही चाहिए। प्रेरितों के काम 8 का 2 पढ़ लेना, वहां साफ रीति से लिखा, जब स्तिफनुस का पथराव हुआ, स्तिफनुस को विरोधी लोगों ने मार दिया, तो चर्च के लोगों ने आकर स्तिफनुस को लिया और जमीन के अंदर दफनाया गया। मैं कभी आपसे नाराज नहीं था दोस्तों, मैं नाराज था ऊपर वाले से। सबूदेशक 7वें अध्याय 2 पद। सबूदेशक मत निकालिए, मैं बता रहा हूं, अब चाहे तो लिख सकते हैं। सबूदेशक 7वें अध्याय 2 पद। वहां लिखा है, भोज के घर में जाने से अच्छा है कि मृत्यु के घर में जाएं, शोक के घर में जाएं, क्योंकि सभी मनुष्य के अंत यही है, मृत्यु। सबूदेशक 7वें अध्याय 4 पद। मूर्ख का मन आनंद करने वालों घर की ओर लगा रहता है, लेकिन बुद्धिमान का जो मन है वो शोकित परिवार की ओर लगा रहता है। जब मैं परमेश्वर पिता से शिकायतों के ऊपर शिकायत कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया। एक और वचन दिया था हिजकेल 2 के 7, और दूसरा ये
हिजकेल 2 के साथ में फिर निकलवाऊंगा, अभी आओ और रविवार और आएगा ना। हालेलुया। क्या कहता है, पढ़ना एक पीछे तरफ से कोई पढ़े, चलिए। ये मेरे विषय में परमेश्वर कह रहा था, जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छेड़ूंगा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने प्रभु के और दोनों हाथ उठाकर कहा, दिल से पिता तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तू है सब है। हालेलुया। यदि आप टूटकर बिखर जाते हैं ना दोस्तों, बिखरो, जरूरी है। जितना आप टूटोगे, जितना आपको ठोकर लगेगा, जितना आप बिखरोगे, मैं सच कहता हूं खुदा उतने आपके नजदीक रहेगा। हर्सन टेलर ने अपने बुक में लिखा, हर्सन टेलर ने कहा, जब मेरे बेटी का देहांत हुआ तब मैंने कहा, परमेश्वर मेरे रक्त बह गया। जब मेरे बीबी का देहांत हुआ तब मैंने परमेश्वर को कहा, मेरे हृदय टूट गया। तब हर्सन टेलर ने अपने बुक में लिखा, उस समय परमेश्वर ने मुझे अपने गोद में उठा लिया था। मैंने प्रभु को अपने इतने नजदीक आज तक कभी नहीं पाया। जब मेरे बीवी मरा तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गोद में उठा लिया था। हालेलुया। टूटा और पिसा हुआ मन न परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ जाने नहीं देता। भजन संहिता में लिखा है, जब एक व्यक्ति टूटता है, एक व्यक्ति जब बिखर जाता है, वो दिल से आहे भर भर के दुआ करता है दोस्तों, क्योंकि उससे शिकायत करना है तो किससे करेगा? खुदा बाप से ना तो करेगा। उससे रोना है किसके सामने रोगा? खुदा के सामने ना रोगा। मैं सच कहता हूं, आप यीशु को अपने इतना नजदीक पाओगे दोस्तों, इतना नजदीक। मैं अपना गवाही दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा बाबूजी का जो काम था ना दोस्तों, शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार को गुरुवार को बाबूजी सो गया, शुक्रवार को उसका काम हुआ। मैं शनिवार को प्रचार करने के लिए गया था। शनिवार में मुंगेली में ना 2 घर प्रचार किया, रात को वापस आया। सोमवार को मैं दारू में प्रचार किया, रविवार को चर्च में प्रचार किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ तो तुझे ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा, मैंने कहा, मैं तेरा जो प्रचार है पहले सब ज्यादा करूंगा। हालेलुया। पहले से ज्यादा प्रचार मैं अब करूंगा। परमेश्वर पिता मुझे जहां कहेगा ना कि तुझे वहां जाना है, एक व्यक्ति के लिए उस गांव में जाना है, मैं परमेश्वर गवाह है, मैं उस एक व्यक्ति के लिए प्रचार करूंगा। मैं परमेश्वर को बढ़ने लग गया दोस्तों। मैं जो 16 घंटा 18 घंटा समय देता था, आज मैं खुदा गवाह में 20 घंटा खुदा को समय देता हूं। मैं और परमेश्वर के नजदीक गया, मैं और ज्यादा मैं बाइबल पढ़ने लग गया, मैं और बहुत सारे बुक्स को पढ़ने लग गया। यदि कोई भी आपको दुख पहुंचाता है, तकलीफ देता है ना दोस्तों, मैं आपसे एक अच्छा बात कह रहा हूं दोस्तों, आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। पहला सामुएल 16वें अध्याय में लिखा है, जब साउल परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला, राजा के पद को वो दुरुपयोग किया, पूरे रात ना सामुएल नबी रो रहा था, पूरे रात वो रो रहा था, पूरे रात आंसू बहा रहा था, क्योंकि सामुएल ने ही साउल का अभिषेक किया था। वो रो रहा था कि प्रभु मुझसे क्या गलती हुआ, मैंने उस राजा का अभिषेक किया जो राजा के योग्य नहीं है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इजराइल को अंधकार में लेकर चला गया, मैं क्या कर दिया। परमेश्वर ने उससे बात करके कहा, हे सामुएल तू क्यों रोता है? उठ, कुप्पी में तेल भर, इसे नामक व्यक्ति के घर जा। साउल अप्रिय है, अब मैं दाऊद को राजा चुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक बंदा जाता है, उसे जाने दे, मैं दूसरा तैयार कर दूंगा। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के व्यक्ति,
परमेश्वर पिता के कहने का अर्थ था दोस्तों, एक धोखा दिया चला गया, जाने दे, दूसरा तो तैयार है, दूसरे को सुना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ आप ईमानदारी के साथ जिंदगी बिताएं, फेथफुल रहे, ईमानदार रहे दोस्तों। मैं सच कहता हूं, वो सारा आशीष इस पृथ्वी पर प्राप्त करोगे जो आप चाहते हैं। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 33 पद में, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले परमेश्वर और उसके धर्म की खोज करो, ये सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। साउल प्रिय हुआ, दाऊद राजा बना, दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा, दाऊद भेड़ बकरी चलाया करता था दोस्तों, वो इजराइल का राजा बन गया। 40 साल इजराइल पर शासन किया उसने। कितने साल? कितने साल? और साउल ने 2 साल। कितने साल? 2 साल। परमेश्वर ने उसके राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया। दाऊद 40 साल तक राज्य किया। 40 साल में राजा बना, 40 साल तक राज्य किया, 70 साल तक। एक पद मेरे साथ निकालिए, दूसरे कुरिन्थियों, हाँ निकालिए। दूसरा है कि पहला कुरिन्थियों? 1 मिनट में पढ़ लेता हूं, माफ करना। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय, थोड़ा लंबा रहेगा पर मैं चाहता हूं कि आप इसे समझने की कोशिश करना, और उसके हम 9 पद से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। वचन लिखा है, वचन पर लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचार की संगति ना करना, बुरे लोगों की संगति ना करना। आगे 10, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेरा करने वालों या मूर्ति पूजा की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल ही जाना पड़ता। फिर मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वचन कहता है व्यभिचार की संगति बिल्कुल ना करना, पर आगे कहता मैं तुमसे कह रहा हूं कि व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेरा करने वालों, इनके साथ ना रहना। इसका अर्थ जगत से निकल जाना पड़ेगा। अर्थात पौलुस कह रहा था कि तुम्हारे लोग जो आज संसार में है उनकी संगति में रहो, उन्हें लाने के लिए संगति में रहो। लेकिन कोई प्रभु में आ जाता है, मसीह में आ जाता है, उसके लिए बाइबल क्या कहता है? आगे पढ़िए 11 कोई पढ़ना। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, ध्यान से सुनना, विश्वासी कहलाकर या वे विश्वासी होने के बाद यदि वो व्यभिचारी है या लोभी या मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या पियक्कड़, अंधेरा करने वाला, तो उनकी संगति मत करना। क्या कह रहा वचन? तुम्हारा भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर वो अंधेरा करने वाला है, धोखा देने वाला है, दारू पीने वाला है, मूर्ति पूजा करने वाला है, गाली देने वाला है, ऐसे लोगों की संगति ना करना जिसमें प्रभु के देह के ऊपर कलंक लगाते हैं। वरन आगे क्या कहता है पौलुस, देखिए, वरन खाना भी मत खाना। ऐसे लोगों के साथ संगति तो छोड़ दो, खाना भी नहीं खाना, क्योंकि बाहर वाला का न्याय तो ईश्वर कर लेगा, अंदर वाला का न्याय हमें ही तो करना है, लिखा है आगे। हालेलुया। मैं वापस आता हूं उन्हीं शब्दों पर जहां से मैं आरंभ किया था। क्या आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है? परमेश्वर के ऊपर। भजनकार ने भजन संहिता 115 में कहा, हे इजराइलियों, हे यहूदियों, हे सामरियों, हे गलीलियों, तुम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वही तेरा तलवार और वही तेरा ढाल है। क्या आपको ये भरोसा रहता है कि परमेश्वर पिता दुख के समय में मेरा ढाल बनता है और विरोधियों के लिए कभी कभी तलवार भी बनता है?
हाँ, 2017 जनवरी एक बहुत बड़ा पंचायत रखा गया केवल मेरे लिए। उस पंचायत में मुझे बुलाया गया, बहुत सारे लोग थे, विभिन्न तरह के कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी भी मौजूद थे। मुझे वहां बैठाया गया, सब मेरे ऊपर दोष लगा रहे थे। दोस्तों देखिए, परमेश्वर तलवार के जैसे कैसे काम करता है। हमें केवल ईश्वर के ऊपर भरोसा करना होता है। कलेक्टर, अन्य अधिकारियों, गांव के सरपंच लोगों ने मुझसे कहा तुझे यीशु नर्सरी को छोड़ना होगा। मैंने कहा मैं यीशु नर्सरी को नहीं छोड़ सकता, मैं उस पर विश्वास लाया हुआ हूं। सभी ने कहा आपके पास केवल दो रास्ता है, प्रथम यीशु को छोड़ दो, दूसरा गांव वाले तुझे छोड़ देंगे। मेरे पास दो रास्ता था दोस्तों, पहला यीशु को छोड़ दो, दूसरा गांव वाले आपको छोड़ देगा। आप किस रास्ते को चुनते हैं? किस रास्ते को कब चुनते दोस्तों? मुझे धमकाया गया, मैं सच कह रहा हूं, तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तो गांव में पानी नहीं पी पाएगा, तो गांव से राशन खरीद नहीं पाएगा, तेरे घर पर लोग आने नहीं पाएंगे, तेरे जीना मुश्किल कर दूंगा। हुक्का पानी का अर्थ वही तो होता है, तेरा खाना पीना सब मुश्किल कर दूंगा। गांव के सरपंच ने यह कहा, यदि तू नहीं रुकेगा, यदि तू नहीं रुकेगा तो तुझे मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। गायब। दो रास्ता है, यीशु को छोड़ दे, नहीं तो गांव वाले तुझे छोड़ देगा। आप किसे चुनते दोस्तों? हाँ, मिनिमम 5 बार पंचायत में मुझे घसीटा गया है, 5 बार लगभग। कितनों बार पंचायत मेरे ही घर में हुआ है, कितने बार बाहर हुआ है। आप किसे चुनते हैं, यीशु या गांव? बताइए। मैंने कहा, कलेक्टर भी था दोस्तों, मैंने सबके सामने कहा, प्रथम मैं गांव को नहीं छोड़ सकता, त्याग नहीं सकता, मैं यहां पैदा हुआ हूं। दूसरा, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे जीवन दिया है, मेरे जीवन बचाया है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। बस शर्ते गांव वाले आप लोग चाहते हो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं गांव और यीशु दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जिसने मुझसे कहा था दोस्तों तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तुझे इस पृथ्वी से गायब कर दूंगा, वो खुद आज इस पृथ्वी से गायब हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हूं। मैंने परमेश्वर से कहा तेरा वचन पर लिखा है जो तुझे छुएगा वो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। जब तक तू ना चाहे मुझे कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, वही जो 2017 में मुझे धमकी दिया था तुझे मैं गायब कर दूंगा, 2000 लगभग 18-19 में वो खुद गायब हो गया पृथ्वी से। आपको ये भरोसा करना होगा कि बीमारी में, कलेश में, दुख में वो आपका ढाल है और विरोधियों को लड़ने के लिए वो आपका तलवार है। मैं कहावत कहता हूं, मेरा बनाया हुआ है, मारेगा परमेश्वर, देखेगा अगेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरा नाम अगेश्वर है, जुड़ता भी है ना। मैं कहता हूं तलवार से लड़ेगा परमेश्वर, मारेगा परमेश्वर, देखेगा अगेश्वर। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा बस रे भाई, सारा काम इसका है। उसका नाम योद्धा है। यहोवा कौन है? योद्धा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। नीति वचन 3 अध्याय 5वें और 6वें पद, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब तेरे लिए वो सही मार्ग, सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि और समझ की सहारा ना लेना। कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं?
याकूब ने वो काम किया। कितना बड़ा चतुर व्यक्ति था याकूब। पहलौठा का पद छीन लिया। एक दिन आया, अब इसहाक मरने वाला था। पहले के बुजुर्ग लोग मरने से पहले ना नाती पोते बेटों को आशीर्वाद दिया करते थे। धन संपत्ति नहीं, क्या दिया करते थे? आशीर्वाद। मेरे बाबूजी ने कुछ गुजरने से कुछ दिन पहले कहा, बेटा आज मेरे सपने में मेरे मम्मी और पापा आए थे, बाबू और माँ। दोनों ने मुझसे कहा तू संपत्ति बेचने ना देना। मैंने कहा तेरे माँ बाप ने आकर यह कहा कि कोई संपत्ति ना बेचे। आजकल के माँ बाप तो यही कहते, बेटा देख तेरे लिए बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा है, क्या कहते एफडी भी करवा दिया है, बहुत आयरे से खेत हो गया है, घर भी बन चुका है, सब कुछ है तेरे पास। मेन चीज होता है आशीर्वाद, बच्चों को देना जरूरी होता है। इसहाक मरने वाला था, आंख धुंधलापन छा गया था दोस्तों, दूर और पास की दिखाई नहीं दे रहा था। एसाव सबसे बड़ा था, इसीलिए उसे ज्यादा आशीर्वाद मिलने वाला था। जैसे ही याकूब को यह बात पता चला कि एसाव जो है आशीर्वाद पाने वाला है, उसने अपना कपड़ा निकाल दिया, एसाव का कपड़ा को पहन लिया, खाना पकाया, अपने बाबूजी के पास लेकर गया, इसहाक के पास, और कहता है कि बाबूजी से मैं एसाव हूं, एसाव, याकूब नहीं। अब भैया आंख कर रोशनी गया, लेकिन कान तो सुनाई दे रहा ना। डाउट हुआ इसहाक को, फिर से बात कर, मुझे एसाव जैसा लग रहा है। तब उसने अपने पिता, अपने भाई का ना कपड़ा, भेड़ बकरी चलाता तो उसमें से दुर्गंध आता है ना, मैं एसाव हूं, कपड़ा सुनकर देख ले, इसमें से खुशबू आ रहा है। और याकूब था वो घर में रहा करता था, खाना पकाता था वो। पिता ने सूंघा, प्लीज मोबाइल बंद करके रखिए। पिता ने सूंघा और कहा हाँ तू एसाव है, मुझे यकीन हो गया। खाना खाया, सारा आशीर्वाद को ना याकूब को दे दिया एसाव समझकर, सब आशीर्वाद को चुरा लिया दोस्तों। अपने भाई को धोखा दिया। किसे धोखा दिया? किसे धोखा दिया दोस्तों? एसाव को। अब एसाव को जब बात पता चला, वो आग बबूला हो गया, वो याकूब को मारने वाला था। उसके माँ ने कहा बेटा तू यहां से भाग कर अपने मामा लबान के पास चले जा, वहीं रहना जब तक तेरे भाई का क्रोध ठंडा ना पड़ जाए। वो वहां से भागा, अपने मामा लबान के पास गया, वहां रहने लग गया, भेड़ बकरी चराने लग गया। एक दिन याकूब कहता है मैं तेरी बेटी रहेल के कारण 7 साल तेरी गुलामी करूंगा, फिर उससे मेरे शादी करवा देना। मामा लबान ने कहा ओके, 7 साल के बाद मैं तेरा शादी करवा दूंगा। 7 साल हो गया, शादी के दिन आया, रात को शादी का समय था दोस्तों, घूंघट में रखा रहा। याकूब बहुत खुश था, मेरा शादी हो रहा है, मनपसंद जीवन साथी से मेरा शादी हो रहा है, रहेल मेरी वाइफ बनेगी। वो एंजॉय किया, नाच रहा था, रात को समय शादी था। ससुर ने शर्त रखा था घूंघट खोलकर तू नहीं देखेगा जब तक शादी ना हो जाए। आज भी तो महिला को घूंघट में रखते ना, हमारे भी तरफ। मेरा भी शादी हो रहा था, मैं देखना चाहता था, सामने पानी था, कैसे घूंघट में था। फिर वो आता है ना अक्सर सिंदूर भरने के समय दोस्तों, तो खोलता है, तुम सिंदूर भर रहा तो बड़ा आराम से चेहरा तो देख लूं। भाई मेरा एक घर वाली है, मेरा ही एक बनता है ना भाई। तो पंडित कहता जल्दी से सिंदूर डालिए, क्या कर रहा है? मैं बोला रुक जा, थोड़ा जी भर के देख तो लेने दे। याकूब बेचारा के अंदर लड्डू फूट रहा था, रहेल मिल गया, खूबसूरत वाइफ मिल गया, शादी हो गया दोस्तों। प्लीज भाई रे भाई बंद कर दो। चलिए कोई बात नहीं, होता है। भाई को स्विच ऑफ करने नहीं आ रहा हो या साइलेंट करने नहीं आता हो तो कोई बता दो, साइलेंट कर दो दोस्तों। अब देखिए याकूब ने अब अंदर से बहुत खुश था, वो अंदर में ना लड्डू फूट रहा था, रहेल मिल गया। 7 साल भले ही भेड़ बकरी चराना पड़ा, लेकिन मनपसंद जीवन साथी मिल गया। अब उनका शादी हुआ, पूरे रात दोनों साथ बिताए। सुबह होता है तब पता चलता है कि तो लिया है। धोखा, मेरे साथ क्या हुआ?
धोखा। मामा लबान तूने क्या किया, रहेल बताकर लिया दिया। धोखा किया तूने मेरे साथ। मैं इस काड़ी स्त्री के साथ रहना नहीं चाहती, बेचारी काड़ी थी, एक आंख से उसका ना काड़ी थी वो। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे रहेल चाहिए। अब मामा भी चतुर, वे कहा भांजा यदि तू चाहता है कि रहेल तेरे वाइफ बने, 7 साल तुझे और भेड़ बकरी चराना पड़ेगा। प्यार के खातिर 7 साल उसने और भेड़ बकरी चराया। पहले धोखा किसने दिया? याकूब ने धोखा दिया ना अपने भाई को। दूसरा धोखा किसने दिया? मामा लबान ने। किसे धोखा दिया? याकूब को। ट्रस्ट में विश्वास कर लीजिए, किसी के साथ आपने छल का काम किया, ऊपर वाला आपके जीवन में छलावा भेजेगा। फिर बात समझ रहे हो? किसी के साथ आपने छल किया, ऊपर वाले तो आपकी जिंदगी पर छलावा भेजेगा, क्योंकि सबकी नजर से हम बच सकते हैं, ऊपर वाले की नजर से हम कभी भी नहीं बच सकते हैं। याकूब ने कुरंथों के कलीसिया को कहा, यदि तुम विश्वासी कहलाकर पियक्कड़ करके काम करते हो, गलत काम करते हो, सब प्रकार की बुराई के काम करते हो, तो तुम्हारे साथ कोई भी धर्मी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। सावधान हो जाए दोस्तों, अपने पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। मैं जब मिनिस्ट्री आरंभ किया, मैं बिलासपुर से अपने घर आया, मेरे पास एक ही चीज था, वो था ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना। मैं नहीं जानता था दोस्तों मेरे मिनिस्ट्री कितना आगे बढ़ेगा, मैं नहीं जानता था कि मैं लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। पर एक चीज है जो मैं जानता था, मेरे साथ खुदा है, उसके कलाम है, मुझे उस पर भरोसा करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा दोस्त पहले बार मेरे घर आया प्रार्थना करवाने के लिए। उसने कहा मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो। यह पहले बार था कि मैं किसी के लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूं। उसने कहा मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा मेरे भाई, अपने दोस्त से, मेरे भाई अपना आंख बंद कर, वो आंख बंद किया। मैंने कहा यीशु के नाम से, एक पेट के दर्द है ना, चला जा, आमीन। दर्द अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता था। छत्तीसगढ़ी में यही प्रार्थना किया, पिता यीशु नर्सरी के नाम में इसके पेट के दर्द चला जाए। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रार्थना करके आमीन कहा, आंख खोला, पूछा पेट दर्द कैसे, चला गया। मैंने कहा शुक्रिया प्रभु, हालेलुया। पहले बार दुष्ट आत्मा से पीड़ित महिला मेरे पास आई, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे नहीं देख पाया, मैं अपना नजर फेर लिया दोस्तों, मैं कांप गया था। मैं मुझे नहीं पता था मैं कैसे प्रार्थना करूं। और वो महिला कह रही थी तुझसे पंगा लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा इसका क्या बिगाड़ा हूं ये मुझसे लड़ाई करने के लिए क्यों आया। सच में दोस्तों, कुमारी नाम है उसका, आंख बड़े बड़े, पूरा बाल बिखरे बिखरे, एकदम चुड़ैल जैसे दिख रही थी, और कह रही थी आंख बड़ा बड़ा करके तुझसे पंगा लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा हे प्रभु, इसके साथ 8 और 10 लोग और आए हैं, प्लीज ये पंगा लेने के लिए आया है, मुझे नंगा न करना। परीक्षा के समय था दोस्तों, गांव के बैगा भी उसे लेकर आया था, देखते ही निकाल पाते कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से उन लोग नहीं निकाल पाए थे, 2 दिन से नहीं निकाल पाए थे। बाल बिखरा हुआ, खूब मारे थे बैगा लोग, बका बक निकल निकल। कहां से निकले, वो तो अंदर है। तो गांव के मेरे बैगा, गांव के कुछ लोग लेकर मेरे पास आए। मैं कह रहा था निकल जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, और अंदर से डर रहा था निकलेगा कि नहीं। उन्हें कह रहा था चुटकी में हो जाएगा, और कह रहा था कर देना प्रभु, इज्जत का सवाल है। जिस खाट में मैं बैठा था, उसी में मैंने उसे भी बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा छत्तीसगढ़ी भाषा में, शैतान मैं तोला आज्ञा देवत हूं यीशु मसीह के नाम से, भाग जा। अरे भाग रहे यीशु के नाम। आंख खोला, आमीन कहा, पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उसने कहा कुमारी। कहाँ रहे तो, यहाँ। अब मैं ना थोड़ा फूलने लग गया। मैंने जितने लोग आए सबसे कहा देखो ठीक हो गया, नाम पूछ लो, पता पूछ लो। सब ने पूछा, सब ने प्रभु की महिमा किया, पूरे घोड़ा गांव में बात फैल गया दोस्तों। पहला केस था, हालेलुया।
मैंने उस पर भरोसा रखा और उसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। आप मेरे साथ एक पत्री निकालिए, फिर मैं खत्म करूंगा। रोमियो 10वें अध्याय 13 पद, मैं खत्म करने वाला हूं दोस्तों, समय हो चुका है। रोमियो 10वें अध्याय 13 पद। जिन जिन के पास पेन है टिक लगा लेना और इस वचन को स्मरण करके पत्थर को भी टाल देना दोस्तों, टलेगा। होता है दोस्तों, कभी कभी आप शैतान को देखोगे ना तो ऐसे नहीं है कि हम लोग डर के कांपने लगते हैं, अचानक बदल जाते हैं ना, तो क्या करें। अब सोचिए आपको आपसे कोई बात कर रहा है, है ना, आपसे कोई बात कर रहा है, आप उनसे बात कर रहे हैं और बात करते करते कर मैं ठीक हूं, मैं फलाना गांव में रहता हूं, मैं यहां रहता हूं। कांपोगे कि नहीं कांपोगे भाई? अरे बाप रे, अचानक टोन कैसे बदल गया। हमारे बीच ना राधा बहन बैठी है। रविवार का दिन था, मैं नहा कर आया, खाट में कपड़ा पहन रहा था। बहन आई मेरे पास और कहा क्या हुआ? तो भैया शैतान पकड़ता है, इसके पति लेकर आए थे, शैतान पकड़ते भैया। और मैं बहन को देखा, नॉर्मल खड़ी थी जैसे कुछ नहीं है। मैं कहा ये तो ठीक है। और बहन कैसा लगता है, लगती है आपको? लगता है। तो बहन ने कहने लग गया, भैया वो ना हमेशा नहीं रहता, बीच बीच में आता है, भैया भी ठीक लग रहा है। मैं क्या, वो बाप रे बाप, मैं कपड़ा पहन रहा था, मैंने रुआ ठाठ हो गया भाई, मैंने काम गया। मैं वो बोला अरे बाप रे, अचानक मैं फिल्म में ऐसे देखा था, पहली बार रियलिटी में सामने देखा दोस्तों। अरे ध्यान नहीं था ना, कपड़ा पहन रहा था मैं, अचानक कहा, मैं सीधा देखा, बाप रे बाप। पता नहीं 5 मिनट और कहते ना बहन तो मैं भागने लगता, मेरा पैर आ जाता, मैं धोने लग जाता, हे बचा प्रभु कौन आ गई है करके। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मजाक नहीं, आते हमारे पास ना नाना प्रकार के लोग आते। एक लड़की, जवान लड़की, उसके मां लेकर उससे मेरे पास आई। मां कहने लग गई है पागल हो गई है, जो भी रास्ता में मिलती है सबको 2 थप्पड़ लगाती है, पंच को मार दिया है, सरपंच को भी मार दिया है। आपके विषय में सुने, हम प्रार्थना करें। मेरे मन पर ना ख्याल आया, 2015 में पास्टर ऐसी एक लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए गई थी। वो लड़की पास्टर को दे थप्पड़, बेचारा को बड़े बड़े नख होते ना, उसमें पूरा ना नोच दी थी गाल को, खून बह रहा था। वो सट से मेरे दिमाग में आ गया दोस्तों, कहीं ये भी तो मेरे साथ ऐसे थोड़ी करेगी। क्योंकि माँ खुद बता रही थी पगली है, जिसे पाती उससे थप्पड़ मार देती है। 6 फीट के वो, अब मैं बैठा हुआ 3 फीट का मैंने कहा ठीक है प्रार्थना करते हैं, प्रभु देख लेगा। मैंने उस लड़की से कहा आंख बंद कर, उसने आंख बंद की। मैं प्रार्थना कर रहा था आंख बंद करके, और उसके लिए मैं बीच बीच में आंख खोलकर उसके हाथ को देख रहा था। सही जगह है कि नहीं। फिर प्रार्थना करते तो फिर हाथ देखता था, सही। यदि ऐसा करता ना तो मैं भाग जाता मैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो दृश्य चल रहा था जो बिलासपुर के पास्टर ने मुझे बताया था। लेकिन ईश्वर के दया से ऐसे कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और है एक बहन, मैं अगले बार बताऊंगा, सब कुछ आज नहीं। पढ़ना क्या लिखा है उसमें, रोमियो 10 के 13। जो कोई भी यीशु नर्सरी के नाम लेगा, यीशु नर्सरी पर भरोसा करेगा, वो उद्धार पाएगा। 11 पढ़ना, 11 है मेरे ख्याल से, 13 कह दिया था मैं, उसी का 10 का 11। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई भी यीशु नर्सरी पर विश्वास और भरोसा करेगा वो लज्जित, हालेलुया। सभी मेरे साथ कहना, मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। देखिए मैं कलेक्टर के सामने गवाही दिया, मैं लज्जित नहीं हुआ, मैं बल्कि और फूल गया मैं। अरे वाह, कलेक्टर आया मेरे घर, मैं नहीं गया, वो आया मेरे घर, हालेलुया। दुष्ट आत्मा आया, परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया। एक स्त्री आया मारने वाली, उसने भी हाथ नहीं उठाया, हालेलुया। वो परमेश्वर किसी भी के सामने हमें लज्जित होने नहीं देगा। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों।